बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके साथ में शेयर करूँगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक बहुत खूबसूरत ख्वाब जिसकी ताबीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत बड़े ताजर थे। आप सल्लम पर मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ईमान लेकर आए। ये हमारे चौथे खलीफा भी हैं और इनका इस्लाम में बहुत बुलंद मकाम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी पाक सल्लम का हर उस जगह पर साथ दिया जिस जगह पर आप सल्लम तन्हा होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आप खलीफा अव्वल भी हैं। नबी पाक सल्लम के वसाल के बाद सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। सिद्दीक़ का लक़ब आपको नबी पाक सल्लम ने अता किया था कि ये सच्चे हैं और आपका नाम अबू बकर था। आप तजारत के सिलसिले में मुल्क शाम में तशरीफ़ फरमा थे कि एक रात ख्वाब में आपने देखा चाँद और सूरज आसमान से उतरकर उनकी गोद में आ पड़े हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथ से चाँद और सूरज का पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और इन्हें अपनी चादर के अंदर कर लिया। सुबह उठे तो एक ईसाई राहिब के पास पहुँचे और उससे इसके ख्वाब की ताबीर पूछी। राहिब ने जवाब दिया, आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं अबू बकर हूँ और मक्का का रहने वाला हूँ। राहिब ने पूछा, कौन से कबीले से हैं आप? फरमाया, मैं बनु हाशिम से हूँ। फिर राहिब ने पूछा, आपका ज़रिया मुआश क्या है? फरमाया, मैं तजारत करता हूँ। राहिब ने कहा, तो फिर गौर से सुनो मेरी बात। नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। वो भी इसी कबीले बनु हाशिम से हैं और वो आखिरी नबी हैं। अगर वो ना होते तो खुदाई ताला आसमां और ज़मीन को कभी भी ना बनाते। वो आखिरी नबी हैं और किसी नबी को अगर वो ना होते तो अल्लाह ताला किसी भी नबी को पैदा ना फरमाते और ना ये दुनिया बनती। वो अव्वलीन व आखिर के सरदार हैं। ए अबू बकर, तुम उसके दीन में शामिल होगे और उसके वज़ीर और उसके बाद उसके खलीफा बनोगे। ये है तुम्हारे ख्वाब की ताबीर। और ये भी सुन लो, मैंने इस नबी पाक की तारीफ़ और नात में तौरात और अंजील में पढ़ी है। इस नबी पाक की तारीफ़ हमने तौरात और अंजील में जगह जगह पर पढ़ी है। मैं इस पर ईमान ला चुका हूँ और मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ईसाइयों के खौफ से अपने ईमान का इजहार नहीं किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब अपने ख्वाब की यह ताबीर सुनी तो इश्क़ रसूल का जज्बा बेदार हुआ। आप फ़ौरन मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ लाए और वज़ू की तलाश करके बरगाह रिसालत में हाज़िर हुए और दीदार अनवर से अपनी आँखों को ठंडा किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, तुम आ गए तो अब जल्दी करो, दीन हक़ में दाखिल हो जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा हुज़ूर, मगर कोई मोजज़ा तो पहले दिखाएं। हुज़ूर फरमाने लगे, वो ख्वाब जो शाम में देख कर तुम आए हो, उसकी तबीर जो उस राहिब से सुन कर आए हो, वो मेरा ही तो मोजज़ा है। सिद्दीक़ अकबर ये सुनकर अर्ज़ करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सच फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, आपने मैं गवाही देता हूँ कि आप वाकई ही अल्लाह के रसूल हैं। और उसी वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले मर्दों में आप पर ईमान ले आए। आप सल्लम ने उनको सिद्दीक़ का लक़ब दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत आयशा, जो कि सबसे कुंवारी थी, अपने नबी पाक सल्लम की अज़वाज मुतहरात में से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी प्यारी बेटी का हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। वो कुंवारी भी थी और नबी पाक सल्लम से उम्र में इंतहा दर्जे छोटी थी, लेकिन नबी पाक सल्लम ने उनसे निकाह फरमाया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वज़ीर और खलीफा बरहक़ होते हैं और इस बात की हमें तस्दीक इस ख्वाब से भी मिलती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात भी छुपी नहीं थी। आप दनाए अयूब थे, आपको गैब का भी इल्म होता था। ये भी मालूम हुआ कि तमाम मखलूक हमारे नबी पाक सल्लम के सदक़े में पैदा की गई है। अगर हुज़ूर ना होते तो कुछ भी जहाँ में ना होता। अगर आप इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और जिनके लिए पूरी कायनात बनाएगी, कायनात की रंगीनियाँ बनाएगी, उस नबी पर करोड़ों बार दुरूद शरीफ भेजें और अगर हो सके तो अभी मोहब्बत और अकीदत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें।